500 के पुराने नोटों के परिचालन की भी बढ़ाई अवधि। पेट्रोल पंप, अस्पतालों, बिल भुगतान के लिए 15 दिसंबर तक चलेंगे पुराने नोट। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए सरकार ने टोल टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई। आज रात खत्म होने वाली मियाद को 1 दिसंबर तक बढ़ाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में विमुद्रीकरण पर बहस के लिए अनुचित शर्तें डालने के लिए विपक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा, यूपीए कार्यकाल सबसे ज्यादा घोटालों और सबसे अधिक काले धन जमा होने के लिए है बदनाम। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद की कार्यवाही को बाधित करने के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। यूपीए के 10 साल के शासनकाल को बताया व्यापक कुप्रबंधन वाला कार्यकाल। सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को अस्वीकार करने को बताया दुखद। शहीद जवान मनोज कुशवाहा को दी गई अंतिम विदाई। माछिल के आतंकी हमले में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और नौगाम सेक्टर में सेना ने पिछले 18 घंटे में 2 आतंकी घुसपैठ प्रयासों को किया नाकाम। भारी गोलीबारी से आतंकवादी हुए भागने को मजबूर। विमुद्रीकरण के बाद अपने काले धन को सफेद करने के लिए जनधन अकाउंट के इस्तेमाल पर वित्त मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जो लोग अपने अकाउंट का गलत इस्तेमाल होने देंगे और दूसरों का काला धन अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विमुद्रीकरण योजना की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि योजना से न केवल काले धन पर लगाम लगेगी बल्कि आर्थिक विकास भी होगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मिस्टर इंडिया की तरह न रहें बल्कि सड़कों पर निकल कर देखें कि उत्तर प्रदेश की जनता विमुद्रीकरण से कितनी खुश है। सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव को हिदायत दी। साथ उन्हें चेताया कि वो दोबारा सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं, वरना उन पर संसद के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज प्रश्नकाल के दौरान अक्षय यादव ने अपना विरोध जताते हुए आसंदी की ओर कागज फाड़कर फेंका था। सुप्रीम कोर्ट से राजद नेता राजबल्लभ यादव को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी। चीन में एक पावर स्टेशन की इमारत ढहने से 67 लोगों की मौत हो गई है। जियांगजी प्रांत में एक बिजली संयंत्र के निर्माणाधीन कूलिंग टावर ढह जाने से यह हादसा हुआ। दरअसल इन दिनों चीन में कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बेहतर करने के उपायों पर जोर दिया जा रहा है। के दक्षिणी अडाना शहर में एक सरकारी भवन के सामने आज तड़के एक कार में हुए एक विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर कार्यालय के बाहर हुआ विस्फोट तुर्की में हुई हिंसा की हालिया घटना में है, जहां पर सरकार कुर्द आतंकवादियों और जिहादियों दोनों से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक रासायनिक निगरानी संस्था ने अपनी जांच के बाद चेतावनी दी है कि इराक और सीरिया से भाग रहे इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी यूरोप में विध्वंसक रासायनिक हमले कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वहां से भाग रहे आतंकवादी मस्टर्ड गैस का हमला कर सकते हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में इन जहरीले पदार्थों का प्रयोग करना सीखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने थैंक्स गिविंग परंपरा के तहत अपने कार्यकाल में आखिरी बार टर्की पक्षियों को जीवन दान दिया। थैंक्स गिविंग सालाना आयोजित की जाने वाली एक परंपरा है जिसमें अमेरिकी नेता 2 टर्की पक्षियों को जीवन दान देता है। ओबामा ने कहा कि थैंक्स गिविंग हमारी राष्ट्रीय ताकत के स्रोत के साथ ये भी याद दिलाता है कि हम एक हैं और हम नस्ल या धर्म तक सीमित नहीं हैं। भारतीय कोच अनिल कुंबले ने विराट कोहली पर ब्रिटिश मीडिया द्वारा लगाए जा रहे बॉल टेम्परिंग के आरोप को सरासर नकार दिया है। कुंबले ने कहा है कि वे इस तरह की अफवाहों को कोई हवा नहीं देना चाहते हैं। साइना नेहवाल और पीवी संधू समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों ने हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में किया प्रवेश। पुरुष एकल में एच एस प्रणॉय, अजय जयराम और समीर वर्मा भी दूसरे दौर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारतीय महिला टीम शनिवार से बैंकॉक में शुरू हो रहे एशिया कप में हिस्सा लेंगी। भारत रविवार को मेजबान थाईलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट का शुरुआती मैच खेलने के बाद 29 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा।